Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों के साथ आती है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्पेशल रेसिपी जो किचन में बनती है और बहुत सारे पिकनिक, जैसे फैमिली पिकनिक, ग्रुप पिकनिक, फ्रेंड्स पिकनिक। और उसके साथ आती है स्किन ड्राइनेस, लिप ड्राइनेस, हेयर फॉल, इचीनेस, सर्दी, खांसी। लेकिन कुछ हैक्स हैं जिसे हम फॉलो करके हमारी विंटर बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है विंटर, आपको भी पसंद है क्या? इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल some brilliant hack of which I follow in winters and enjoy winters. Our hearts beat. सर्दियों में यूज़ होने वाले ब्लैंकेट, चादर, शॉल, स्वेटर, जितने भी विंटर वेयर होते हैं, वो विंटर ख़त्म होते ही मैं जो ड्राई क्लीन में देने होते हैं उसे ड्राई क्लीन कर देती हूँ। जिससे हैंड वॉश करने होते हैं उसे हैंड वॉश करके कैम्फर बॉल डाल के मैं बैकपैक कर लेती हूँ और उसे कोई भी अलमीरा या फिर कबर्ड में रख लेती हूँ। अगले साल जैसे सर्दी आती है तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती उसे क्लीन करने की, बस धूप दिखाया और वो रेडी टू यूज़ होती है। आप भी ये आइडिया फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में इतने मोटे मोटे ब्लैंकेट को क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। Our hearts beat to the city streets. विंटर में आप कॉटन बेडशीट की जगह इस तरह से वुलन बेडशीट का यूज़ कीजिए। अगर वुलन बेडशीट नहीं है तो जो पतली वाली चादरें आती है वुलन की, उसे आप एज ए बेडशीट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड में तो वो काम में आती नहीं है, तो आप एज ए बेडशीट उसे यूज़ कर सकते हैं। ठंड में ऐसा होता है ना कि हम जहाँ भी बैठते हैं वहाँ हमें कोजीनेस फील होना चाहिए, वार्म हमें चाहिए होता है। तो ये वुलन बेडशीट जब भी आप बेड में डालिएगा, जब आप सोने जाएंगे तो कहीं से भी आपको ठंड नहीं लगेगी। अच्छा, मेरे पास ये सिंगल वाले वुलन बेडशीट हैं तो मैं ये आरुष के रूम में बिछा देती हूँ। लेकिन अगर आपको डबल बेड में बिछाना हो और आपके पास डबल वुलन वाले बेडशीट ना हो तो आप सिंगल बेडशीट को डबल बेड में डाल सकते हैं, या फिर आप ये हैक फॉलो कर सकते हैं। सोने के 1 घंटे पहले आप ब्लैंकेट को कुछ इस तरह से बेड के ऊपर पूरा कवर कर लीजिएगा। सोने के टाइम में ये एकदम से वार्म हो जाएगा और ठंड नहीं लगेगी। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, जुहार एंड वेलकम बैक टू द चैनल मोर कोशिश। इट्स मी प्रतीक्षा। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में छोटी बड़ी कोशिशें कर रहे होंगे। Goals that take us higher. The nights. विंटर में और एक बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्राइनेस की। लोशन हमें बार बार लगाना पड़ता है फिर भी ड्राइनेस जाती नहीं है और स्किन सॉफ्ट नहीं लगती है। सो डोंट वरी, यहाँ पे मैं एक आपके साथ मैजिक लोशन कह सकते हैं उसका हैक शेयर करने वाली हूँ, जो आप दिन में बस एक ही बार लगाइए और आपको आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट सी लगेगी। आपको एक डब्बे में लोशन लेना है, कोई भी लोशन आप ले सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं। उसमें हम मिलाएंगे ग्लिसरीन। मुझे लगता है विंटर का ये किंग होता है ग्लिसरीन। तो यहाँ पे हम लोशन में ग्लिसरीन ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे कोई मेज़रमेंट नहीं है, आपको लोशन को कितना लिक्विडी बनाना है उस हिसाब से यहाँ पे आप ग्लिसरीन लोशन पे ऐड कीजिएगा। Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. It laughs so loud as the hours pass. ग्लिसरीन थोड़ी सी चिपचिपी होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं लोशन में रोज़ वाटर मिक्स कर रही हूँ। रोज़ वाटर हमें थोड़ा सा ही मिक्स करना है, जैसे कि ग्लिसरीन का उसका स्टिकीनेस ना रहे, इसीलिए ज़्यादा मिक्स करेंगे तो लोशन हमारा बहुत ज़्यादा लिक्विडी हो जाएगा।
सो बन के रेडी है हमारा ये मैजिक लोशन। बस आपको दिन में एक ही बार लगाना है इसे और बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं होगी, एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट फील होगा। We're gonna do it all again. We wanna chase the night. विंटर में अगर हम हमारे फेस की अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो ठंड के वजह से ड्राइनेस आ जाती है और फेस में क्रैक आ जाते हैं। उसकी वजह से कोई भी क्रीम और फेस पाउडर अगर हम फेस में लगाते हैं तो एकदम से वाइट वाइट दिखती है और अच्छी नहीं दिखती, डल दिखती है। तो यहाँ पे मैं एक फेस लिक्विड बना रही हूँ जो आपके फेस को विंटर में क्रैक आने नहीं देगी, सॉफ्ट बना के रखेगी और उसके साथ-साथ एक फ्लॉलेस ग्लो देगी आपके फेस में। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का बीटरूट लिया है और इसको छोटे-छोटे पीस में कट करके ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे हमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। ग्राइंड करने के बाद एक मलमल का कपड़ा लेना है, उसे हमें अच्छे से छान लेना है। सारे जूस हमें एक बाउल में निकाल लेना है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like बीटरूट का जूस हमने अच्छे से छान लिया है और इसमें हम मिलाएंगे एलोवेरा जेल। यहाँ पे आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल मिला सकते हैं या फिर फ्रेश एलोवेरा का जेल निकाल के भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमें 2-3 चम्मच एलोवेरा जेल इस बीटरूट जूस में मिक्स करना है। एलोवेरा जेल मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम लेंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन यहाँ पे मैं 3 चम्मच इस बीटरूट जूस में मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन ऐड करने के बाद 2 चम्मच रोज़ वाटर और 2 चम्मच हनी का यहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और एक बोतल में आप इसे स्टोर करके फ्रीज़ में रख सकते हैं। क्योंकि इसमें हमने बीटरूट जूस मिक्स किया है तो हम इसे बाहर नहीं रख सकते, इसको फ्रीज़ में ही स्टोर करना पड़ेगा। आपको जब भी यूज़ करना हो बस 10 मिनट पहले आप फ्रीज़ से निकालें और जैसे ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए आप इसे डायरेक्टली फेस में अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चावल का आटा या फिर बेसन में थोड़ा-सा ये जूस, ये लिक्विड फेस लिक्विड मिक्स करके भी लगा सकते हैं। we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. अच्छा, यहाँ पे बहुत लोग सोच रहे होंगे कि विंटर ऊपर से फ्रीज से निकालो फिर लगाओ, हम भूल जाते हैं। तो उनके लिए और एक यहाँ पे फेस सीरम मैं शेयर कर रही हूँ। आपको गुलाब जल और ग्लिसरीन लेना है। 2 चम्मच गुलाब जल में आप 1 चम्मच ग्लिसरीन का ऐड कीजिए और उसमें 1 चम्मच लेमन जूस का आप ऐड कीजिएगा। पहले सभी को लेमन जूस सूट नहीं करता है तो थोड़ा-सा बना के आप अपने फेस में थोड़ा-सा चेक कर लीजिए। अगर आपको इचिंग या फिर रेडनेस नहीं हो रहा है तो आप ये डेफ़िनेटली लगा सकते हैं, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। उसके साथ-साथ आपको इसे फ्रीज़ में रखना नहीं पड़ेगा। कोई भी स्प्रे बोतल में आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मैं तो सुबह उठते ही इसे लगाती हूँ और अपनी मॉर्निंग वर्क कंप्लीट करती हूँ। थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट रख के आप इसे धो सकते हैं। Our hearts beat to the city streets. We began to विंटर feel में the स्किन के साथ-साथ क्रैक लिप्स की भी प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है। हम लेडीज़ लिपस्टिक, लिप ग्लॉस वगैरह लगाते हैं तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन बच्चों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि बार-बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, मुँह धोते रहते हैं बार-बार, इसीलिए आरुष के लिप्स भी बहुत फटते थे, लेकिन ये हैक फ़ॉलो करने के बाद उसके लिप्स नहीं फट रहे हैं।
बहुत सिंपल है इसे बनाना। आपको थोड़ा सा कॉफ़ी लेना है, उसमें थोड़ा सा हमें चीनी मिक्स करना है। इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है, आप कितने लोगों के लिए बना रहे हैं उस हिसाब से आप क्वांटिटी लीजिएगा। और उसमें थोड़ा सा हनी मिक्स करके लिप्स में इस तरह से रब करना है। थोड़ी देर रब करने के बाद आप इसे अच्छे से धो लीजिए। और धोने के बाद कोई भी लिप बाम आप इसमें लिप्स में लगा सकते हैं। क्रैक लिप्स की प्रॉब्लम आपको है तो 15 दिन में एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, उसमें 10-15 लहसुन की कलियाँ कट करके डालूँगी। इसे हमें लो फ्लेम में कुक करना है तब तक जब तक लहसुन की कलर चेंज ना हो जाए। मेक श्योर कि यहाँ पे हमें लहसुन को कट करके लेना है। भले ही आप छिलका ना उतारें, लेकिन कट नहीं करेंगे तो वे ऑयल में जाते ही ब्लास्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुक करने के बाद ये इसको ठंडा करके आप एक बोतल में रख लीजिए। से आपको लगे कि सर्दी ज़ुकाम होने ही वाली है या फिर बच्चों पे सर्दी ज़ुकाम वाली सिम्टम दिखाई दे रही है तो उसे ज़्यादा ना बढ़े, इसीलिए इसको थोड़ा सा गुनगुना कीजिए और पैर और हाथ में अच्छे से मालिश कीजिए। बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी नहीं होगी या फिर होने की शुरुआत हो रही है सर्दी खांसी तो वहीं पे वो दब जाएगी। our hearts beat to the city streets. We began. विंटर में हम जहाँ भी बैठते हैं हमें कंबल, चादर या फिर ओढ़ने के लिए कुछ चाहिए होता है क्योंकि इतनी ठंड लग रही होती है। खाना वाना बनाने के बाद, घर के काम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा टीवी वगैरह देखती हूँ तो इस तरह से ओढ़ के, लेकिन ओढ़ तो लेती हूँ लेकिन फ़ोल्ड करने के टाइम में टेंशन हो जाता है, वापस से वही साइड से फ़ोल्ड करना होता है। अगर अच्छे से फ़ोल्ड नहीं करते हैं ये थोड़ा-सा रूम को अनटाइडी लुक देता है, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं एक हैक शेयर कर रही हूँ कि आप सिंपली एक बेड साइड टेबल में शॉल रखिए जो कि आप इज़िली उसे ओढ़ सकते हैं। उसके बाद बहुत ही कम टाइम में आप इसे फ़ोल्ड करके अच्छे से साइड में रख सकते हैं। रूम भी क्लीन लगेगा और इसे वापस से एकदम साइज़ करके रखने की टेंशन भी नहीं रहेगी। Our hearts beat to the city streets. होप करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। आज का सभी हैक आप सभी को हेल्पफुल हुआ होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक मोर कोर्सेज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कीजिए और जिन लोगों ने कर लिया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कोशिश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Our hearts beat to the city streets.